वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम वइय्याय फ़ारहबून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम नवालुहु जल्ल शरा सय्यद दो आलम सय्यद कौम मकाम शफीक मुज़लिमान हुज़ूर ताजदार हक़ ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सबका परवरदिगार हमारा ये ख़त्म नबूवत इज्तिमा अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमावे और इसकी बरकत से रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों को और सारे आलम के मुसलमानों को खैर व आफ़ियत अता फरमा दे। और जो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर कश्मीरी मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम कर रहे हैं परवरदिगार आलम इन साम्राज्य हुकूमतों को नेस्त व नाबूद फरमा दे। दौरान खुतबा मैंने आपके सामने पहले बारे की 2 आयतें पढ़ी हैं। जिनके अंदर रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को मुखातिब किया। किसको मुखातिब किया? बनी इसराइल से मुराद यहूदी जो आज के गए हैं, आज के यहूदी इनके जो बाप दादा थे, इनके जो क्या थे? बाप दादा। और कुरान ने भी इनको यहूदी कहा। कुरान ने भी इनको क्या कहा? कुरान में बकायदा यहूदी का लफ्ज़ आया। यही बनी इसराइल है।
इसराइल जो है ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। और इसका माना क्या होता है? इसराइल का माना होता है खुदा का बंदा। इसराइल का माना क्या है? खुदा का बंदा। और ये तो अल्लाह के पाक पैगंबर का लक़ब है। तो या बनी का माना क्या है? ए बेटो। या का माना है, बनी का माना क्या होता है अरबी ज़बान में? बेटे। या बनी मतलब क्या? ए बेटो, ए औलाद इसराइल। यानी मुखातिब यहाँ पे किसको किया जा रहा है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसको मुखातिब किया जा रहा है। किसको मुखातिब किया जा रहा है? उनको कहा जा रहा है कि या बनी इसराइल वज़कुरू, ए औलादे इसराइल, उज़कुरू याद करो, उज़कुरू नेमती अल्लती, अल्लाह पाक फरमाते मेरी उस नेमत को याद करो, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की, जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की, वऔफू, और पूरे करो, बेअहदी, मेरे वादे, मेरा वादा पूरा करो, ऊफ़ी बेअहदिकुम, मैं भी क्या करूँगा? अपना अहद पूरा करूँगा। वइय्या फरहबून, और मुझसे डरते रहो, और मुझसे। एक आयत ये है, और इससे अगवर वो भी पहले सिपाही का है, उसमें फरमाया गया या बनी इसराइल वज़कुरू, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, नेमती अल्लती, मेरी उस नेमत को, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की। वो क्या थी? आगे आ रही है वो नेमतें। और फरमाया वअन्नी फद्दलतुकुम, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी, और मैंने तुम्हें अलल आलमीन, जहान वालों पर, इस पर, उस वक़्त के जो जहान वाले थे, जितने भी लोग थे, उन सब पर कौन फजीलत वाली थे? बनी इसराइल। जिस तरह आज नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है सारी उम्मतों से अफजल है, एक दौर था कि बनी इसराइल सबसे क्या थे? अफजल थे। क्या थे? सबसे। तो मैंने ये आज जो 2 आयातें तय्यबात पढ़ी हैं, ये किस तनाजुर में पढ़ी हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में यहूदियों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीन में जंग जारी है, और इसराइल जो मुल्क है, वो इसराइल जो अल्लाह के बंदे पैगंबर हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। उनके नाम पर जो मुल्क रखा गया, जो आज मुल्क है जिस पर यहूदी काबिज हैं, उन लोगों ने फ़लस्तीन जो किसकी सरज़मीन है? अम्बिया की। जो किसकी सरज़मीन है? उठ के इधर आगे आ जाओ। जो अम्बिया की सरज़मीन है, फ़लस्तीन, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो अम्बिया पैदा हुए, और वहीं पे उनका मदफन भी है। वहीं उनका क्या है? वहीं वो दफन किए गए, उनके मज़ारात हैं। उनके क्या हैं? मज़ारात हैं। तो वो बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है, वो बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पे मुतअद्दिद अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वहीं दफन हुए। और उस सरज़मीन में बड़ी कौमें आई, बड़ी बड़ी कौमें आई, नबी आए, और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जो है वो नाजिल हुआ। और फिर नबी अलैहिस्सलाम को मिराज भी वहीं से हुआ, आसमानों का मिराज जो है वहीं से शुरू हुआ। वहीं पे नबी अलैहिस्सलाम ने सारे अम्बिया की जमात करवाई, नमाज़ पढ़ाई बैतुल मक़दस में। और वही सरज़मीन है जहाँ पे जिसको मुसलमानों का किबला या बद होने का शरफ भी हासिल है। मुसलमानों का पहला काबा कौन सा है? बैतुल मक़दस। ये जो बैतुल्लाह शरीफ है ये दूसरे नंबर पर काबा है। पहला काबा हमारा कौन सा है? बैतुल मक़दस है। उधर मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते रहे। तो आज वहाँ यहूदी जो है वो इंतहा दर्जे का जुल्म कर रहे हैं,
मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, इतने इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, कोई 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5, उनको सीधे फायर मारे जा रहे हैं। ना सिर्फ फायर बल्कि पूरा पूरा बम गिरा रहे हैं, बम। कितनी अंदोनाक बात है, आप सुन के जो है ना वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक हस्पताल है जिसका नाम अल-आहिली उसका नाम है। उस अस्पताल के अंदर जो बम मारे गए, वहाँ पे जो मरीज लाए गए जिनके पहले ही बाजू कटे हुए थे, उनकी टांगें टूटी हुई थी, उनके किसी का सर फटा हुआ था, किसी की आंख ज़ाया हो चुकी थी, तो उस अस्पताल के अंदर वो इलाज के लिए आए। वहाँ तकरीबन 500 साढ़े 500 बंदा या 800 बंदा था, डॉक्टर भी थे, नर्सें भी थी। तो वो अंदर इलाज हो रहा था और इसराइल के त्यागों ने वहाँ पे बम गिरा दिया जहाँ पहले ही मरीज पड़े हुए थे, मर रहे थे। तो अस्पताल के ऊपर इन जालिमों ने और इन बेहयाओं ने वहाँ पे अस्पताल के ऊपर बम गिरा दिया और वहीं पे अंदर 800 का 800 बंदा शहीद हो गया। 800 का 800 बंदा शहीद, या 500 या 800 700 इतना बता रहे हैं। डॉक्टर भी, नर्सें भी, वो सारे जितने मरीज थे, बच्चे, ख़वातीन, सब शहीद कर। तो सामईन मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को याद दिलाया कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो। तुम तो बहुत मुसीबत में गिरफ्तार थे, एक ज़माना था। आगे परवरदिगार ने फरमाया, हमारी उस नेमत को याद करो, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, याद करो कि जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरऔन से। यसूमुनकुम, वो तुमको देते थे सूअल अज़ाब, क्या बहुत शदीद किस्म का अज़ाब देते थे। कौन? फ़िरौन और उसके हवारी। वो अज़ाब क्या था? वो अज़ाब ये था, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को क्या करते? ज़िबा करते थे। वो तुम्हारे बेटों को क्या करते? ज़िबा करते। इस कदर ज़िबा करते कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर उसने देखा कि कोई एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत को क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, मेरा सारा निज़ाम ख़त्म कर देगा। तो उसने हुक्म जारी किया, उसने अपने नजूमियों से मशवरा किया, इस ख्वाब की तबीर किया। तो उन्होंने कहा कोई बच्चा पैदा होगा, कोई बच्चा पैदा होगा जो तेरी फ़िरौन जो है, तेरी सल्तनत जो है उसको, बादशाह को ख़त्म कर देगा। तो उसने आर्डर पास किया, उसने कहा जब बच्चा पैदा हो किसी के घर, तो जो ही पैदा होता जाए उसको ज़िबा कर दो। जो ही बच्चा पैदा होता जाए उसको क्या कर दो? ज़िबा कर दो। मुफस्सिरीन ने लिखा 70,000 बच्चे ज़िबा किए गए। कितने? 70,000 बच्चे ज़िबा किए। 70,000 बच्चे माओं से पकड़ के, जब माएँ पैदा होती तो उनने दाइयाँ छोड़ी हुई थी पूरे बनी इसराइल के इलाके में। दाइयाँ जो घर घर जाती हैं, ख़वातीन जाती हैं, दाइयाँ, जिनको खबर होती थी किस घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, तो 12,000 के करीब जो है वो दाइयाँ उनने छोड़ी हुई थी, या इससे भी ज़्यादा, जो आके फौरी खबर देती कि फलां घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। तो फ़िरौन के सिपाही जाते और पकड़ के क्या करते? उस बच्चे को फौरी क्या करते? ज़िबा कर देते। क्या कर देते? ज़िबा कर देते। तो फ़िरौन जो है वो उसको ज़िबा कर देते और जनाबे वाला फ़िरौन जो है उसके सिपाही बच्चों को ज़िबा कर देते। कितने बच्चे ज़िबा किए गए? तकरीबन 70,000। कितने बच्चे ज़िबा किए गए? 70,000 बच्चे ज़िबा किए। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये बनी इसराइल थे किनके ज़िबा किए गए? बनी इसराइल के। किनके? यहूदियों के बच्चे ज़िबा किए गए। फ़िरौन की उस वक्त हुकूमत थी तो वो बच्चे इनके ज़िबा करवा देते। वयस्तहय्यूना निसाअकुम, इनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ देता। बेटी घर में पैदा होती तो वो कहते ज़िंदा, इसको ज़िंदा रहने दें, इसको हम अपने घर में नौकर रखेंगे। फ़िरौनियों का ख्याल ये था कि जब ये जवान हो जाएगी तो हमारे घरों में क्या करेगी? काम करेगी। हमारे घरों में क्या करेगी? काम, नौकरी करेगी, नौकरानी बन के रहेगी, तो हमारे घरों का निज़ाम चलता रहेगा। और जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या करते? ज़िबा करते। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितना बड़ा ये इम्तिहान है कि किसी माँ का बेटा पैदा होते ही उसे छीन लेना और क्या करना? उसको छुरी के साथ क्या करना? ये आप सोच सकते हैं? यानी आप सोचें भी तो आपको जो है डर लगता है। ये बात सोचते हुए डर लगता है कि कोई इतना बड़ा जालिम हो सकता है कायनात में,
जो पैदा होते ही बच्चे को ज़िबा कर दे, लेकिन कुरान ने कहा ऐसा होता रहा। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा होता रहा है माशरे के अंदर, और फिरौन ने ये जुल्म किया है। और किन के बच्चे ज़िबा किए हैं? बनी इसराइल के। किन के ज़िबा किए? बनी इसराइल के। तो कुरान ने कहा उस नेमत को याद करो कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें निजात अता फरमाई। मैंने तुम्हें क्या की? फिरौन को क्या किया? गर्क कर दिया। फिरौन को क्या किया? उसकी जितनी फौज थी उसको भी दरिया नील के अंदर गर्क कर दिया, और गर्क करने के अंदर तुम्हें मैंने क्या दे दी? निजात दे दी। तुम्हें क्या दे दी? मैंने उसके जुल्म और सितम से क्या दी? तो कुरान ने कहा हमारी इस नेमत को याद करो, हमारी इस नेमत को क्या करो? याद करो। लेकिन सामीन मोहतरम आज देखें, वही यहूदी जिनके बच्चे का फिरौन ज़िबा करता था, आज वही यहूदी मुसलमानों के बच्चे ज़िबा कर रहे हैं। वो यहूदी जिनके बच्चे फिरौन ने ज़िबा किए, आज इतने जालिम हो गए हैं, इतने जालिम हैं, इतने जालिम हो गए हैं कि आज मुसलमानों के छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देखें ना, जो है वो तस्वीरें देखें तो आपके रोंगटे खड़े हुए। मुसलमानों के बच्चों के ऊपर जो है वो सीधे फायर कर रहे हैं, सीधे बम गिरा रहे हैं, ऊपर मिज़ाइल मार रहे हैं, बड़े बड़े मिज़ाइल मार रहे हैं। और वो बम मार रहे हैं जिसके अंदर जहर होता है। जो ही वो बम ज़मीन पे गिरता है तो बंदे का सांस रुक जाता है, बंदा वही मर जाता है। पूरी पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाती है। इतना वो जो असला ख़तरनाक है कि जो ही इस बिल्डिंग के ऊपर गिरता है ये पूरी बिल्डिंग ज़मीन से लेके आसमान सारी गिर जाती है नीचे। एक मिनट के अंदर हर चीज़ गिर जाती है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया यहूदियों याद करो वो अपने वो दिन याद करो जिन दिनों के अंदर फिरौन तुम्हारे ऊपर जुल्म करता था, और मैंने तुम्हें क्या कर दी? निजात दी। वफ़ी ज़ालिकुम बगा, इसमें तुम्हारे लिए क्या थी? बहुत बड़ी आजमाइश थी। और परवरदिगार ने फरमाया मिन रब्बिकुम अज़ीम, बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बेटे ज़िबा किए जाते और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखा जाता। तो फरमाया वइज़ नज्जयनाकुम, हमने अल्लाह फरमाता है हमने तुमको क्या की? निजात अता। हमने तुम्हें क्या की? निजात अता की। लेकिन आज यहूदी जो है वो मुसलमानों के बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, जवानों को ज़िबा कर रहे हैं, मार रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। इस वक्त तक कोई 10 दिन हुए जंग लगी, इस वक्त तक 3700 बंदा शहीद कर दिया मुसलमानों का। 3700, 4000 बंदा शहीद कर दिया, 4000 के करीब बंदा। और जो लाशें नीचे दबी हुई हैं, जिनके ऊपर बिल्डिंगें गिरी हुई हैं और लाशें नीचे पड़ी हैं, ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, तकरीबन कह रहे हैं 1000-2000 वो भी लाश पड़ी है, जिनके ऊपर पूरी इमारतें गिरी हुई हैं, नीचे ऐसे लाशें दबी हुई हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, ख़वातीन की, ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरा दी है। तो सामीन मोहतरम, इससे एक बात तो ये जो है ना वो आपको बताया कि इनके जुल्म इतने बढ़ गए, इनके जुल्म इतने हो गए। तो अब जो है ना इन हालात के अंदर जो बात मैं करना चाहता हूँ वो क्या है, इन हालात के अंदर मुसलमानों को क्या हुक्म है, जब ये वाला माहौल आ जाए कि मुसलमानों के बच्चे मार दिए जाएँ, मुसलमानों की ख़वातीन जो हैं उनको मार दिया जाए, बूढ़ों को, जवानों को, बेवारों को, अस्पतालों के ऊपर बमबारी की जाए और हर जगह मुसलमानों को कत्लेआम किए जाए, नस्ल कुशी की जाए। जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का माना ये होता है कि चाहते हैं कि इनकी नस्ल ही खत्म कर दे, इतना मारो इनको, इतना मारो कि कोई अरब जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जिंदा ही ना रहे, सबको मार दो, सबको ही मार दो, इनकी नस्ल ही खत्म कर दो। इसको कहते हैं नस्ल कुशी। तो आज फ़लस्तीन के अंदर जो है वो नस्ल कुशी हो रही है। और मकाम अफसोस ये है कि इंडिया जो है वो खुशियाँ मना रहा है। इंडिया के अंदर जो उनका वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बड़ा खुश है, वो कहता है इसराइल को कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इससे बड़ी जुल्म की बात यह है कि अमेरिका का सदर आया और वो कहता है बिल्कुल जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, मेरी तरफ से तुम्हें क्लीन चिट है। उसका सदर अमेरिका का दौरे के ऊपर है आजकल, तो उसने कहा जो कर रहे हो सही कर रहे हो। बरतानिया, उसका वज़ीर आज़म कहता है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। फ्रांस का सदर कहता है जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और भी बहुत से ममालिक हैं जो यूरोपीय ममालिक हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, उसको कहते हैं जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया ही ज़ालिम हो गई और एक मुसलमान है जिसका खून इतना सस्ता हो गया है कि जब जिसका जी चाहता है वो बहा देता है। कश्मीर के अंदर इंडिया जो है उसने तसव्वुर जमाया हुआ है और जितने लोगों को चाहता है जी चाहता है रातों को दिन को मार देता है।
ख़वातीन को उठा के भेजते हैं, उसके फौजी भेजते हैं, उठा के इस्मत दरी करते हैं, मासूम बच्चों को मार देते हैं, रातों को घरों को लूट लेते हैं, उनके बागात जवा देते हैं, उनके जो सेब के बागात हैं वहाँ आग लगा देते हैं, सब जवाब राख कर देते हैं, उनकी दुकानें लूट लेते हैं। इधर हिंदू मुसलमानों को मार रहा है, उधर यहूदी मुसलमानों को मार रहा है। इन हालात के अंदर कुरान क्या कहता है? कुरान इन हालात के अंदर कहता है जिहाद क्यों नहीं करते अल्लाह की राह में? और जिहाद क्यों नहीं करते मुसलमानों? जिहाद क्यों नहीं करते? तुम्हें जो हुक्म दिया गया है कि जब कोई कुरान का रास्ता रोके, मुस्तफा की सुन्नत का रास्ता रोके, और जब कोई अल्लाह के दीन को मिटाने की बात करे, तो इसलिए मुसलमानों को क्या हुक्म है? फिर क्या करो? जिहाद। फिर क्या करो? वो फिर क्या करो? और मरना तो है ना, वैसे भी तो मर रहे हो ना, वैसे भी जिसका जी चाहता है तुम्हें आके मार देता है, तो बेहतर नहीं है कि लड़ते हुए अल्लाह की राह में क्या करो? जान दो। जब लड़ के रब की बारगाह में जान दोगे तो फिर कुरान की ये बिशारत तुम्हें मिलेगी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, उनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो तो जिंदा है, वो तो क्या है? तो गोया जिहाद इन हालात के अंदर मुसलमानों को ये हुक्म है कि जिहाद करो। इन हालात के अंदर मुसलमानों को हुक्म है क्या करो? जिहाद करो। और हमारी रियासतों को, चाहे वो सऊदीया के हुक्मरान हो, चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान हो, चाहे वो किसी भी जगह के हुक्मरान हो, दुबई के हुक्मरान हो, इन सबको चाहिए कि अपनी फौजों को हरकत में लेके आए। मिस्र की फ़ौज हो, तुर्की की फ़ौज हो, पाकिस्तान की, सब जगह की फ़ौजें हों, और वो क्या करें? ईरान की हो, सब लोगों की फ़ौजें हों, और वो फ़ौजें मिल के क्या करें? कुफर का मुकाबला करें। क्या करें? कुफर का। अगर नहीं करते तो फिर एक एक करके आज फ़लस्तीन को मार पड़ रही है, कल ईरान की बारी आ जाएगी, परसों पाकिस्तान की बारी आ जाएगी, फिर जो है वो सऊदीया की बारी आ जाएगी। अगर आज किबला अव्वल के ऊपर हमला हो रहा है, आज जो है फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस जो है वो उजाड़ा जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होगा? हाकिम बदान अल्लाह पाक मुझको माफ़ करे, कल अगर वो खाने काबे पर अटैक कर देता है, कल अगर वो अगर नहीं जालिम का हाथ नहीं रोका जाता, तो जालिम का दिल क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जालिम एक बंदे को मारता है, अगर उसका हाथ नहीं रोके तो उसका दिल करता है मैं दूसरे बंदों को मारूं। दूसरे को मारने के बाद अगर उसका हाथ नहीं रोका जाता तो वो क्या करता है? फिर वो तीसरे को मारता है, फिर वो चौथे को मारता है। बढ़ते बढ़ते अगर आज किबला अव्वल पर जो है वो बमबारी हो रही है, तो कल किबला जो आज हमारा मुसलमानों का मौजूदा किबला खाना काबा है, तो उस पर बमबारी नहीं होगी, वो बात नहीं आएगा, वो और आगे बढ़ने की कोशिश है। अगर मुसलमान आज इकट्ठे ना हुए और मुसलमानों ने आज जो है वो जिहाद का रास्ता ना अपनाया, तो वो कल फ़लस्तीन की बारी थी, परसों पाकिस्तान की बारी आ सकती, परसों पाकिस्तान के बच्चे मरेंगे, परसों पाकिस्तान की ख़वातीन मरेंगी। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। और हमारी आर्मी जो है वो अपने दिफा मजबूत दिफा रखती है, लेकिन सामने मोहतरम जालिम का भी तो कोई पता नहीं था, जालिम का क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। कल अभी यहूदी मार रहा है, तो कल जो है वो हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे जुल्म करे। तो इसलिए मुसलमानों के पास इस वक्त एक ही रास्ता है, वो क्या है? जिहाद का रास्ता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद जो है इससे इस्लाम सरबुलंद होता है। जिहाद करने से इस्लाम की सरबुलंदी होती है। जिहाद करने से इंसान मर नहीं जाता, जिहाद करने से इंसान क्या होता है? जिंदा हो जाता है। बल अहिया, कुरान कहता है क्या है? जिंदगी है इसमें। और फिर इसमें और दूसरी बात करने लगा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिहाद, कादियानी क्या करते हैं? जिहाद के बारे में कादियानी क्या कहते हैं? जिहाद ख़त्म हो चुका है। कादियानी क्या कहते हैं? कादियानी कहते हैं जिहाद ख़त्म हो चुका है, जिहाद मिट चुका है, बस ख़त्म। तो मुसलमानों को इस मौके पर जिहाद का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि कादियानी जो है उनका ये फैलाया हुआ तसव्वुर ख़त्म हो सके कि जिहाद ख़त्म हो चुका है। आज जो रियासतें जिहाद नहीं कर रही, वो किन के रास्ते पे चल रही हैं? कादियानी के रास्ते पे चल रही है। जो रियासतें जिहाद करेगी वो कादियानियों का क्या करेगी? कादियानियों का फैलाया हुआ तसव्वुर उसको गलत साबित करेगी, और जिहाद के साथ ही इस्लाम क्या होगा? सरबुलंद होगा। सहाबाए किराम ने जिहाद किया, अल्लाह ने इस्लाम को बुलंद किया। ताबईन ने जिहाद किया, अल्लाह ने इस्लाम को क्या किया? बुलंद किया। तबा ताबईन ने जिहाद किया, अल्लाह ने इस्लाम को सरबुलंद किया, दीन सरबुलंद हुआ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कितने हमले किए? 16 हमले किए। कितने हमले किए?
सबाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को वापस लेने के लिए कितने हमले किए? 16 हमले किए। तो अल्लाह ने दीन को क्या किया? सरबलंद किया। अल्लाह ने दीन को क्या किया? तो गोया जिस कौम ने मुसलमान कौम ने जिहाद का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ने उसको सरबलंद कर दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया? उसको सरबलंद कर दिया। और जिस मुसलमान कौम ने जिहाद का रास्ता तर्क किया वो ज़लील व रुस्वा हुआ। वो क्या हुआ? ज़लील व रुस्वा हुआ। जिस तरह आज पूरी उम्मत मुसलमान रुस्वा हो रही है। ये देखिए ना कितना बड़ा कत्ले आम है और किसी मुसलमान हुक्मरान की गैरत नहीं जाग रही। एक ज़माना था जब एक औरत जो है वो हिंदू आपने कहानी पढ़ी राजा दाहिर की? पढ़ी है ना कहानी राजा दाहिर की? आपने कहानी पढ़ी। राजा दाहिर ने जब एक औरत को जो है वो छेड़ने की कोशिश की तो उसने आवाज़ दी हज्जाज बिन यूसुफ को। उसने कहा मेरी मदद करो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, जिसने सिंध फतह किया, हिंदुस्तान फतह किया और मुल्तान तक फतह करते करते आ गया। तो एक औरत पर जो है वो जुल्म हुआ तो मुसलमानों ने पूरा बर्र सगीर जो है फतह कर लिया। तो आज तो अरब के अंदर औरतों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। मुसलमान औरतों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। तो इन हालात के अंदर मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जिहाद करना चाहिए। मुसलमान दुनिया में जिंदा रहने की ख्वाहिश लेके नहीं आया। ये दुनिया नागुज़ीर नहीं है कि मैंने यहाँ हमेशा रहना ही है, मैंने मरना है यहाँ से। मुसलमान का नुक्ता नजर है क्या? वबिल आखिरत हम यूक़िनून, वबिल आखिरत हम यूक़िनून, कि मुसलमान का यकीन है कि आखिरत आनी है। आखिरत क्या है? आनी है। और आखिरत के अंदर जो है अल्लाह की बारगाह में मैंने हाजिर होना है। ठीक है, मैंने हमेशा यहाँ जिंदा नहीं रहना, मैंने मर ही जाना है यहाँ से। तो क्यों ना बंदा जिहाद की मौत के साथ शहादत की मौत पाया। जब से मुसलमान जो है मौत से डरने लगे हैं ना, तब से काफिर गालिब हो गए। जब से मुसलमानों को जिंदगियां प्यारी हो गई है, जिंदगियां बहुत प्यारी हो गई है। अब आगे मुसलमान यहाँ कोई जिंदा रहने के लिए थोड़ा है। मुसलमान तो आया यहाँ पे अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी के लिए। अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी करते करते मुसलमान दुनिया से चला जाता है। ठीक है ना? वो यहाँ ज़िंदगी सरकार ने फरमाया या दुनिया सिजनुल मोमिन, सरकार कहते हैं दुनिया जो है ये मोमिन का कैद खाना है। दुनिया मोमिन का क्या है? कैद खाना है। कैद खाने के अंदर कोई बंदा खुश होता है? कैद खाने के अंदर तो जानवर भी खुश नहीं होता। कैद खाने के अंदर तो परिंदा भी खुश, वो भी पर फिराता है कि मुझे बाहर निकालो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। तो दुनिया के बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है। तो यहाँ कैद खाने के अंदर हम कितने खुश हैं? कैद खाने के अंदर मुसलमान आजकल कितने खुश हो गए और मरना ही नहीं चाहते। जिहाद नाम है। एक मरेगा तो अल्लाह 100 बंदों को जिंदगी अता करेगी। एक शहादत पाएगा तो पीछे वाली सारी कौम क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। और अगर एक भी नहीं मरेगा तो फिर सारी कौम ही मरेगी। सारी कौम ही क्या होगी? मरेगी। तो इसलिए आज जो है कादियानी जो है वो खुलेआम साथ दे रहे हैं यहूदियों का। एक तस्वीर जो है वो नेट के ऊपर चल रही है बड़ी सोशल मीडिया पर कि उनका कादियानियों का एक मुरब्बी है, कादियानियों का एक वो जो सरबराह है वो मिल रहा है इसराइल के वजीर आज़म को और उसको कह रहा है कि कादियानी सारे तुम्हारे साथ हैं। कादियानी सारे तुम्हारे क्या हैं? कादियानी आप अंदाजा करो यहूदियों का साथ दे रहे हैं। इस जंग के अंदर कादियानी यहूदियों का साथ दे रहे हैं। और सुना है कि कादियानी 600 बंदा कादियानियों का इसराइल की फौज के अंदर भर्ती है। 600 बंदा यहूदियों का कादियानियों की फौज के अंदर, कादियानियों का 600 बंदा यहूदी फौज के अंदर भर्ती है। जो तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कादियानी